हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। मैं हूं अजीत और आज आपको मैं सिखाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। क्या सिखाने वाला हूं देखते हैं। आपको मैं छोटा सा एक डेमो देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक कुछ भी सर्च करना चाहता हूँ, जैसे फिल्टरिंग करते हैं हम डेटा की। तो जैसे जैसे स्टेट्स के यहाँ पे मेरे को करना है, जैसे मेरे को जी लिखा मैंने, तो जी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो सब हमारा डेटा के अंदर आ जाएगा। मैंने ओ लिखा, इस तरह से गोवा लिखा, समझ लो आप मेरी बात को इस तरीके से। लेकिन ये कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये कोड है, ये कोड मैंने रन किया, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को जल्दी से सिखा सकूँ मैं। और हम डिज़ाइन टैब पे गए, ये कैसे करूँगा मैं बताऊँगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ पहले। ये बंद कर दिया हमने और डिज़ाइन मोड से क्लिक हटा देते हैं। और अब देखिए, इसको हटा दें। देखिए जैसे मैं लिखूँगा गोवा, तो जी से रिलेटेड जितने भी हैं सारे फिल्टर हो गए। ओ लिखूंगा, ऐसे फिल्टर हो गए। ए लिख दिया, इस फिल्टर हो गया। ऐसे मैं लिखूंगा उत्तर प्रदेश, तो देखो उत्तर प्रदेश पूरा हमारा, ठीक है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ आंध्रा, ए एन, तो मतलब ए एन जहाँ जहाँ भी आएगा उस हिसाब से हमारा मतलब कंटेंट्स की तरह काम कर रहा है। आप चाहते हो कि मैं जो लिखूँ सिर्फ उसी का डेटा दिखाए, तो उसके लिए भी बता देता हूँ। कोड में हल्का सा चेंज करेंगे हम। कोड पे जाएंगे अपने, जो हमारा वीबी का कोड है। अगर ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में हमारा एस्ट्रिक्स होते हैं, इसको हमें हटा देना है बस। और अब चलाते हैं अपना कोड। जैसे आपने यहाँ पे सिर्फ ए लिखा, तो जो ए से स्टार्ट है वही आएंगे। अगर आपने बी लिख दिया, जो बी से स्टार्ट, मतलब बी से कोई भी स्टार्ट नहीं है। सी से है क्या? सी से भी कुछ नहीं है। एच से है क्या? यस, एच से है। के से है क्या? यस, के से भी है। तो इस तरीके से आप अपना फिल्टरिंग, खुद का एक फिल्टरिंग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जल्दी से देखते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देके जाएं। और आप कमेंट करेंगे, मैं एक छोटा सा हर्ट आपके कमेंट पर दे दूंगा। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ या अपने डेटा की तरफ। जैसे सपोज आपने कोई भी डेटा बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, जैसे कि आपको वीबी की सीरीज में बता चुका हूँ कैसे आएगा। हमारे पास ये डिजाइन मोड होता है। जब भी आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे या कुछ भी क्रिएट करेंगे अपनी शीट पर, तो इस पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। इससे बड़ी आसानी हो जाती है हमें डिजाइनिंग करने में। बताऊंगा किस तरह की डिजाइनिंग करने में। तो आप इंसर्ट के बटन में जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, ये AB वाला। हाँ, ये एक्टिव एक्स कंट्रोल के नीचे ये क्लिक करना है और आपको ये अपना यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, जहाँ भी आप करना चाहें, जहाँ पर आपको शूट करता है ये, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है? डबल क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर डबल करेंगे तो देखो इसकी प्रॉपर्टी आ रही टेक्स्ट बॉक्स 1 चेंज। तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। अगर ये नहीं भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो व्यू में जाके प्रॉपर्टीज विंडो, ये रही, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये हाथ बना हुआ है हैंड, ये यहाँ पर भी आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज विंडो में जा रहे हैं। यहाँ पे जाकर एक लिंक सेल का ऑप्शन आएगा आपके पास, ये रहा लिंक सेल। लिंक सेल मतलब जो उस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे वो उस सेल के अंदर दिखाई देगा। सपोज इस टेक्स्ट बॉक्स में ये F1 यूज कर लूँ या G1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल G1, एंटर। या मतलब कहीं भी क्लिक कर सकते हैं G1 लिखने के बाद आप। अब आ जाते हैं इसको बंद करके अपने कोड पर। तो कहने का मतलब डिजाइन मोड से क्लिक हटाऊं फ्रेंड्स। अभी क्या होगा, अब इसकी पूरी मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जब तक आपके डिजाइन पे क्लिक है। जैसे क्लिक हटा देंगे, अब आप इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि अब डिजाइनिंग का काम खत्म, लिखने का काम स्टार्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, तो देख रहे हैं आप ऊपर आ रहा है। थोड़ा डिजाइन मोड पे क्लिक करके इसको नीचे करके दिखाता हूँ। तो G1 के अंदर आ रहा है जो भी लिख रहे हो आप, हटा दो यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ उत्तर प्रदेश, तो देखो अभी हमारा फिल्टर नहीं हो रहा है डेटा, ठीक है। तो वो बता देते हैं फ्रेंड्स। एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल टेबल पे काम करते हैं तो एक्सेल उसको टेबल नहीं समझता है। तो आपको क्या करना है, पूरी टेबल सिलेक्ट करो या मत करो, बस टेबल के अंदर अपना कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में जाके आपको टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपकी टेबल में हेडर है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारी टेबल में हेडर है। अगर आपके पास हेडर नहीं होता है तो इस पे से क्लिक हटा सकते हैं आप, तो अपना एक्सेल ऑटोमेटिक हेडर बना देता है। तो ओके, अभी तो हमारे पास हेडर है नॉर्मली। ये हमारा डेटा बन चुका है। उसके बाद जब आप पावर पिवोट, मतलब ये तो आप भूल ही जाइए, अभी तो इसकी बात बाद में करेंगे। डेवलपर टैब में क्या होता है या इंसर्ट टैब में क्या होता है, जो सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप टेबल यूज कर लेते हैं तो टेबल का एक अलग ऑप्शन आता है डिजाइन। यहाँ पर बोलता है आपकी टेबल नेम जो है वो 3 है। आप टेबल नेम 3 यूज कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोल दिया माई डेटा,
मतलब आपकी टेबल का जो डेटा है उसका नाम माई डेटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें जाना है अपनी कहाँ पर, इसके ऊपर डबल टैब लेते हैं, डिजाइन मोड पे क्लिक करते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 की चेंज की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो हम ये जो अपना कोड है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 चेंज की प्रॉपर्टी ले रखी है, तो आप सिंपल इसको कॉपी कीजिए। मैं समझाऊंगा कोड आपको ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ तक तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, ये 3 लाइन देखनी है। मतलब एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है जैसे सपोज आपके पास लाखों का डेटा है और आप फिल्टरिंग कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है। जब आप कोई वीलुकअप वगैरह लगाते होंगे, आपको दिखता होगा यहाँ पे कि वो कुछ कैलकुलेशन करता है, हर बार स्क्रीन रिफ्रेश होती है, तो आप नहीं चाहते कि रिफ्रेश हो बार बार एक एक पॉइंट पर, तो हम इसको स्टार्टिंग में फॉल्स कर देंगे। जब हमारा सारा काम एंड हो जाएगा उसके बाद इसको हम ट्रू कर देंगे, मतलब रिफ्रेश हो तो सिर्फ एक ही बार हो, जब हमारा डेटा पूरा अपलोड हो जाए। तो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले मैंने बताया एक्टिव शीट। देखो मैं आपको इतना VBA सिखा चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये छोटे छोटे कोड समझ में आने चाहिए। अब ये ट्रिक्स का टाइम आ चुका है कि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ ट्रिक्स लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन अपडेट को फॉल्स कर दिया ताकि स्क्रीन हमारी बार बार रिफ्रेश ना हो। एक्टिव शीट, जो भी एक्टिव शीट है। लिस्ट ऑब्जेक्ट, जब हम फ्रेंड्स किसी भी डेटा को टेबल बना देते हैं तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो मैंने जैसे डेटा दे रखा है, लेकिन अभी मैंने इसका नाम क्या लिख दिया फ्रेंड्स, माई डेटा, ये कर दिया है। माई डेटा की जो रेंज है उसके अंदर एक ऑटो फिल्टर लगा दो। कौन सी फील्ड पे, फील्ड नंबर 1 पे, मतलब हम स्टेट्स के बिहाफ पे कर रहे हैं। अगर हम वेंडर के बिहाफ पे करेंगे तो यहाँ 2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइटेरिया में जैसे मैंने स्टार का मतलब होता है कि H1 से पहले, मतलब H1 में जो लिखा है स्टार का मतलब कि आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो होना चाहिए कहीं ना कहीं, आगे हो पीछे हो कहीं भी हो। लेकिन मैंने आपके सामने भी लेफ्ट हटाया था, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग जो हो H1 में जो लिखा है उससे ही हो, आगे कुछ भी हो। इसका मतलब होता है स्टार मतलब कुछ भी, एनीथिंग। तो इधर स्टार मतलब कहता है आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, लेकिन जो H1 में हो वो होना जरूर चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर। तो यही इसका मतलब है। लास्ट में हम लिख देंगे फ्रेंड्स ऑपरेटर एक्सेल फिल्टर वैल्यूज, ठीक है, मतलब एक्सेल की जो वैल्यूज है उनको फिल्टर करने के लिए। लास्ट में हमने अपने स्क्रीन अपडेट को ट्रू कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना काम। देखो यहाँ पर क्या होगा, डिजाइन मोड हटाता हूं मैं और यहाँ पर लिखता हूं कर्नाटका, ठीक है। अब देखो KAR, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, KAR, G1 आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स, G1। तो G1 क्या क्यों नहीं आ रहा है इसमें, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर UTT लिख दिया मैंने, लेकिन फिल्टर नहीं हो रहा है डेटा। तो ये चीज़ सीखने की है फ्रेंड्स। देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पे H1 है, मुझे यहाँ क्या करना है, G1 करना है। G1 में सर्च करना चाहिए ना डेटा उसको। अब चलते हैं आगे, डिजाइन मोड से क्लिक हटा लेते हैं, इसको हटा दो। अब देखते हैं शुरू से क्या खराब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो ऊपर भी K दिख रहा है, नीचे भी K दिख रहा है आपको। तो इसको हटाओ, डिजाइन मोड पे आओ और इसको G1 के ऊपर रख दो, ताकि अब G1 वो जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखेगा, सीधा आपको डेटा ही दिखेगा। ये देखिए इंडिया से तो कुछ है ही नहीं, आई से है, आई दिल्ली के अंदर आई आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।